आज हम सिंपल पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये फ्रंट साइड है पैंट की और ये बैक साइड है। पहले हम फ्रंट साइड का आसन सिल लेंगे। तो इसको हम सीधी साइड से रखेंगे। पहले हम इसको सीधी साइड से इस तरह से रखेंगे। हमें इसमें गुम सिलाई करनी है आसन में, आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेनी है आसन के ऊपर। इसी तरह से हमें बैक आसन के ऊपर सिलाई लगानी है। बैक को भी हमें सीधी साइड से रखना है। ये उल्टी साइड है और जो अंदर की साइड है वो सीधी है, मतलब कपड़े का सीधा हिस्सा। यहाँ पे भी हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे ऐसे। अब देखिए इसको हम उल्टी साइड से पलट लेंगे, बाहर की साइड उल्टी आ जाएगी इस तरह से। इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें आधा इंच की लगानी है पूरे आसन के ऊपर, ताकि हमने जो एक पैर की सिलाई लगाई है ये अंदर की साइड दब जाए, बाहर की साइड ना दिखे। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी है क्योंकि ये बैक आसन है। ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ। इस तरह से सिलाई लगी है सीधी साइड और ये है उल्टी साइड। यहाँ पे आपको इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा। ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट के ऊपर भी सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की। अब देखिए फ्रंट साइड में भी हमने ये सिलाई लगा ली। अब हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। इस तरह से पलट के यहाँ पे कट लगा लेंगे। प्लेट की लंबाई रहेगी 7 इंच। यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। 7 इंच लंबाई प्लेट की और प्लेट की चौड़ाई यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी 5.5 इंच पे निशान आना चाहिए। यहाँ तक ये प्लेट लगेगी। इस तरह से निशान, इस साइड भी निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में दोनों साइड ये प्लेटें लगानी होती है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं। अब देखिए हम इस कपड़े को पलट के प्लेट का निशान लगाएंगे कि हमें प्लेट कितनी लगानी है। इस तरह से लाइन के ऊपर कपड़े को पलट लेंगे और यहाँ से प्लेट का निशान लगाएंगे 1 इंच पे। आप इसमें 1.5 इंच भी निशान लगा सकते हैं, 1 इंच भी लगा सकते हैं, आपको जितना लगाना है। कमर कंप्लीट करनी है। 7 इंच लंबाई की प्लेट हमें इस तरीके से लगानी है। दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे भी हमें 1 इंच चौड़ाई की ये प्लेट लगानी है नीचे तक। यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। दोनों प्लेटों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये प्लेट लगी है, ऊपर से 1 इंच की, नीचे से तीखा करके निकाल दिया है। इस तरह से सीधी साइड से प्लेट है। कमर में बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमें 36 इंच कमर के लिए लगानी है। 36 से आधा 18 और 36 इंच कमर के लिए हमें बनानी है। तो अगर हम इलास्टिक लगाते हैं तो 7 या 8 इंच का या 9 इंच का आप अपने हिसाब से, मतलब छोटा इलास्टिक लगा सकते हैं जितना आपको टाइट रखना है। 28 इंच बच गया। 28 का आधा ये 14 इंच हो गया। तो फ्रंट साइड का बेल्ट मैं लगाऊंगी 14 इंच पे। अब देखेंगे कि फ्रंट साइड की ये कमर कितनी है इस पैंट की। पैंट के फ्रंट साइड की ये जो चौड़ाई है ये है 19.5 इंच। हमें इसको रखना है 15 इंच पे रेडी। तो यहाँ पे एक प्लेट और लगा लेंगे छोटी सी। यहाँ पे हम आधा इंच की या 1 इंच की प्लेट लगा सकते हैं। अब दोबारा से नाप के देखेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच की सिलाई लगा दी है। अगर अभी भी ज़्यादा है तो हम इसमें छोटी प्लेट और लगाएंगे। देखिए अब इसकी है चौड़ाई 17 इंच। हमें इसमें 15 इंच रेडी रखनी है। तो एक एक प्लेट हम यहाँ पे लगा लेंगे आधा आधा इंच की।
दोनों साइड लगानी है। ये भी इस तरह से छोटी प्लेट लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कि 15 इंच कमर रेडी है या नहीं। हमने यहाँ पे 4-5 प्लेटें लगा दी है, दो साइड में लगा दी है और एक जो आसन की सिलाई है इसके ऊपर लगा दी है। अब देखिए इसमें कमर 15 इंच रेडी है। अब हम इसमें 14 इंच के लिए जो बेल्ट लगा रहे हैं उसको हम 15 इंच का लगाएंगे, तो आधा आधा इंच दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। अब देखिए हमें इसमें 17 इंच पट्टी कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा पट्टी बाद में कटिंग हो जाएगी। बुकरम भी हमें 17 इंच पे कटिंग करनी है। बुकरम की चौड़ाई है 3.5 इंच। इस पट्टी के ऊपर इस बुकरम को रख के इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे। आधा इंच कपड़ा ऊपर की साइड छोड़ देंगे और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई हम बीच में लगाएंगे बुकरम के। अब देखिए इस फ्रंट साइड को उल्टी साइड से रखेंगे, इसके ऊपर हम बुकरम वाली पट्टी रखेंगे। जो हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है एक्स्ट्रा, इसके ऊपर हम इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। इसको हम यहाँ पे रख लेंगे अच्छे से और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, हमें बुकरम के नीचे की साइड सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पे। इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये पट्टी की सीधी साइड होनी चाहिए, पैंट की उल्टी साइड होनी चाहिए। पैंट को सीधी साइड से इस तरह से रख लेना है और इसके ऊपर इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे और इसकी जो किनारी है इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए सिलाई। एक सिलाई यहाँ पे आएगी इस किनारे पे। फ्रंट साइड रेडी हो गई। अब हम बैक रेडी कर लेते हैं। बैक को सीधी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर हम इलास्टिक वाली पट्टी लगाएंगे। तो हमें पट्टी लगानी है, देखिए पट्टी की लंबाई होनी चाहिए 28 इंच, 27 इंच। 36, 37, 38 कमर के लिए ये पट्टी ठीक रहेगी। यहाँ पे हमें प्लाजो को सीधा रखना है और नीचे की साइड पट्टी को उल्टा रखना है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे पट्टी के बीच का। अब इसके ऊपर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगानी है। अब देखिए जो आसन है बैक साइड का ये ज़्यादा है, तो इसके ऊपर हम चुन्नट लगा देंगे इस तरह से। और जो हमने कट लगाया पट्टी में इसके ऊपर ये आसन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह से 2-3 चुन्नट इस साइड लगा देंगे जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है, और इनके बराबर करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पट्टी को सीधा करेंगे। यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाएंगे 14 इंच का। 14 इंच का हमने फ्रंट साइड में बेल्ट लगाया, 14 इंच का हम इलास्टिक लगाएंगे। इसके ऊपर पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक दब जाना चाहिए। इसी तरह से हमें दूसरी साइड से इलास्टिक को दबा देना है ऐसे। यहाँ पे सिलाई पक्की कर देनी है। अब देखिए इस इलास्टिक के ऊपर पट्टी को मोड़ के यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह से पट्टी को मोड़ के, इलास्टिक नहीं दबना चाहिए इस सिलाई में, बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई आनी चाहिए। ये सिलाई सीधी साइड है पैंट के, तो इसको फिनिशिंग से यहाँ पे लगाना है। इस तरह से इलास्टिक खींच लेना है और कपड़े को पीछे की साइड इकट्ठा कर देना है। यहाँ पे फिर से सिलाई लगानी है।
इस तरह से इस बेल्ट के ऊपर पूरी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। इलास्टिक खींच लेना है और कपड़ा पीछे की साइड हटा देना है। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। या ध्यान रहे इसमें ये इलास्टिक नहीं दबना चाहिए इस सिलाई में। अब देखिए इसको हम इस तरह से खींच लेंगे तो इसमें चुन्नट आ जाएगी। यहाँ पे बीच में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो इलास्टिक है एक साइड ना जाए, चुन्नट एक साइड चली जाती है कई बार। अब इलास्टिक के बीच में एक सिलाई इस तरह से लगानी है। इसको यहाँ से खींचना है पीछे से और आगे से दोनों साइड से, और बीच में एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। पीछे से खींच लेना है कपड़े को। एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ पे। आप चाहे तो इसमें एक पैर का गैप दे के सिलाई लगा सकते हैं, तो इसमें ये लाइन का जो डिज़ाइन है वो सुंदर बन जाएगा। आप चाहे तो इसमें 3-4 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक सिलाई और कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। अब देखिए बैक साइड रेडी हो गया है। अब जैसे फ्रंट साइड का बेल्ट है 14 इंच का, तो देखिए 36, 37, 38 इंच कमर तक ये प्लाजो डाला जा सकता है। अब हमें साइड जोड़ देनी है इसकी, बैक और फ्रंट की। इस पैंट में मैंने पॉकेट तो लगाई है, लेकिन आपको पॉकेट लगाना नहीं बताया है क्योंकि आगे जो पैंट स्टिचिंग आएगी उसमें अस्तर वाली पैंट है, तो सेम तरीके से पॉकेट लगती है। अगली वीडियो में मैं आपको पॉकेट लगाना भी बता देती हूँ। इस तरह से साइड की ये सिलाई जो है कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे आपको आधा इंच की सिलाई देनी है। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग लग रही है प्लाजो में तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी दबा सकते हैं। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरी साइड की सिलाई भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हम प्लाजो को रखेंगे और यहाँ थोड़ा नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे 4-5 इंच, क्योंकि हमें सिलाई को बैक लेना है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके और बेल्ट तक हमें सिलाई लगानी है। बेल्ट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पे एक हुक लगाएंगे हम, तो पहनने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से सिलाई को बैक मोड़ लेना है और सिलाई को नीचे तक कंप्लीट कर लेना है, पोंचे तक। कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल रख के सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। जो पैंट में हुक लगते हैं जेंट्स पैंट में, वही हुक यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से हम पैंट की मोरी को मोड़ लेते हैं नीचे से, इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस हो जाता है। यहाँ पे करीज जम जाती है, तो इस तरह से मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगानी है। पैंट के ऊपर तुरपाई करके इस सिलाई को हटा देना है। यहाँ जो बीच की सिलाई है इससे सिलाई मिला लेनी है और दूसरी साइड फिर अच्छे से सेट करके सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई जो हम लगा रहे हैं ये हमें मोटी चाल करके सिलाई लगानी है, जैसे बड़ी बड़ी सिलाइयाँ होती है इस तरह से। अगर आप मशीन से नहीं लगा पा रहे हैं तो सुई से भी लगा सकते हैं। सेम तरीके से हमें दूसरे पोंचे पे सिलाई लगानी है। अब हमें जितनी पोंचे की मोरी रखनी है उतनी रख लीजिए और यहाँ पे आपको सिलाई स्टार्ट करनी है नीचे से। जितना आपको पोंचा रखना है उतना रख लीजिए और बाकी का यहाँ पे सिलाई में दबा दीजिए। इस तरह से सिलाई पक्की करनी है यहाँ पे। ये सिलाई हमें आसन तक कंप्लीट करनी है।
आसन इसमें छोटा बड़ा आ रहा है तो हम ये सिलाई आसन तक नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे की साइड तक छोड़ देंगे। यहाँ तक छोड़ देंगे। दूसरी साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दूसरे पोंचे को नाप के यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करनी है हमें। इस तरह से पहले पोंचे पे नाप लेंगे हमें कहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरह से इस सिलाई को भी हमें आसन तक ले लेना है। आसन से थोड़ा पहले ही छोड़ देंगे सिलाई को। यहाँ पे आपको जितना खुला लग रहा है उतना आप यहाँ पे कपड़ा दबा सकते हैं। यहाँ पे सिलाई को छोड़ देंगे और यहाँ पे ये जो बैक आसन है ये थोड़ा बड़ा है, मतलब बैक साइड बड़ी है नीचे की सिलाई से, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे पहले हम इस तरह से। अब हम नीचे की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। ज़्यादा कपड़ा कटिंग नहीं करना है क्योंकि पैंट टाइट हो जाए तो खोलने के काम आएगा। इस तरह से जो धागे दिख रहे हैं आपको उसको साथ साथ कटिंग कर देंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए पैंट को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने पॉकेट भी लगाई है। पॉकेट लगाना आपको मैंने नहीं बताया, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अगली वीडियो में बताया जाएगा। ये आसन है पैंट का। फ्रंट आसन छोटा होता है, बैक बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। पहनने के बाद हुक को बंद कर लेंगे तो पहनते हुए दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह के ये पैंट वाले हुक लिए हमने। एक साइड ये वाले हुक लगेंगे, एक साइड ये। देखिए यहाँ पे हमने कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा, इसलिए थोड़ी सी पट्टी लगा ली है। इस पट्टी के ऊपर हम यहाँ पे हुक लगाएंगे। इस तरह से आपको हुक लगाना है। हुक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से लगा के और दूसरी साइड इसकी पत्ती लगा लेनी है। यहाँ पे इसकी जो पत्ती होती है वो लगा लेंगे। इसके बाद में इन तिकोनों को मोड़ देंगे। दो एक साइड मुड़ेंगे, एक साइड मुड़ेगा, तो इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ के और कपड़े को भी मोड़ देंगे और इस कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। आप इस साइड भी पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है। अगर कपड़ा ना हो तो यहाँ पे सिलाई लगा के पट्टी को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हुक लगा लेंगे बंद करने के लिए। इसके अंदर भी पट्टी लगा लेंगे और 2 किलों को मोड़ देंगे। इसके ऊपर कपड़े को इस तरह से मोड़ के और सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगानी है। इस तरीके से मोड़ के अंदर की साइड सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी एक सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद पैंट को प्रेस करके आप पहन सकते हैं। तो देखिए मैंने पैंट में हुक लगा दिए हैं। इस तरह से बंद कर सकते हैं और इस तरह से मैंने पोंचे बना लिए हैं। यहाँ पे तुरपाई करके कच्ची सिलाई को हटा देंगे। देखिए ये पैंट हमारी इस तरीके की बनी है। तो इस तरह से आप अपनी पैंट बना लीजिए। थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से आप देख लीजिए।